नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर यदि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो आगे आने वाले आपके किसी भी तरह की यदि परीक्षा में मानव शरीर से प्रश्न पूछा जाता है तो उसको आप बेझिझक आराम से क्लिक करके आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा ताकि ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर एकदम हो जाए। ठीक है, और जब भी आपको प्रश्न मिले तो आप आराम से कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज का जो है हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसमें जो है ना टोटल आप यदि पूरा वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो 50 इंपॉर्टेंट जो है क्लियर हो जाएगा और आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि लाल रक्त कण जिसको अंग्रेजी में रेड ब्लड सेल कहा जाता है, कहीं कहीं ये आपको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ दिख सकता है आरबीसी। ठीक है, का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण का निर्माण, यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल जो है कितना दिन तक का होता है? सही उत्तर होगा 120 दिन तक का। अगला प्रश्न जो है आपका श्वेत रक्त कण, देखिए ब्लड जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है आरबीसी। ठीक है, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी हम लोगों ने देख लिया, ये डब्ल्यूबीसी के बारे में जिसको कहा जाता है वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कण। ठीक है, का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 1 से लेकर के 4 दिन तक। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का जो काम होता है वो क्या काम होता है? ये डब्ल्यूबीसी का जो काम होता है रोगों से लड़ने में ये मदद करता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो वो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है कितना दिन तक का होता है? 1 दिन से लेकर के 4 दिन तक का। और आरबीसी का कितना होता है? 120 दिन के आसपास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? वाइट ब्लड सेल को, डब्ल्यूबीसी को, तो इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। समझ गए? ल्यूकोसाइट इसको कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। अगला जो आपका प्रश्न है, लाल रक्त कण को कहा जाता है? जैसे डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है उसी तरह से आरबीसी को भी कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है इसको? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, जो शरीर का ताप का जो नियंत्रण होता है वो उसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, ये जो है शरीर का ताप को नियंत्रण में रखता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह जो है यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन सा है? तो वो ग्रुप जो है, वो ब्लड ग्रुप जो है, ये जो है अपना ब्लड हर किसी ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये भी जिसका ब्लड ग्रुप है वो क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर है। ठीक है, ये जो मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है जो हर किसी को ये एडॉप्ट कर सकता है और वो वाला जो ब्लड ग्रुप है वो हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न आपका है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? आप जो डॉक्टर के पास जाते होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, वहाँ पर जो आपका बीपी का जो माप होता है उसको, उस यंत्र का जो नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या कहा जाता है उसको? स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर की जाँच होती है, माप होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ब्लड बैंक जो है वो क्या कहलाता है? तो प्लीहा जो है, स्प्लीन जो है, उसको ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुख से। देखिए हम लोग जैसे ही भोजन अपना मुंह में लेते हैं सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है? उसको चबाना। जब तक हम लोग भोजन को अच्छी तरह से चबा के नहीं खाएंगे वो अच्छी तरह से पचता भी नहीं है। तो सबसे पहले भोजन का जो पाचन जो आरंभ होता है वो मुख से ही होता है, क्योंकि हम लोग मुख से ही इसको चबा के फिर अंदर की ओर धकेलते हैं। ठीक है, जीभ जो अंदर की ओर धकेलता है, तो यहीं से इसका प्रारंभ होता है पाचन का। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न जो आपका है, पीत यानी कि बाइल जो है स्रावित होता है कहाँ पर? तो यकृत के द्वारा ये जो है पीत जो है, बाइल जो है स्रावित होता है। अगला प्रश्न आपका है, विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? तो विटामिन ए जो है यकृत में संचित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और देखिए ये प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है बार बार, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है बॉडी की, वो जो है कौन सा है? तो यकृत है, इसको लीवर भी कहा जाता है। ये दोनों आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, यकृत या फिर लीवर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। ठीक है, यकृत है।
अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी ग्रंथि जो है स्मॉल ग्लैंड जो है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो कौन सा है? तो ये सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो है प्यूटरी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? प्यूटरी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है या फिर कितनी है? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या जो है 12 जोड़ी है। ठीक है, ये जोड़ी में दिया गया है। अगर यदि काउंटिंग में पूछे तो 12 जोड़ी को 2 से गुना कर देना है तो ये 24 हो जाएगा। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 24 है या फिर 12 जोड़ी है। मानव शरीर में जो है हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? 206 होता है। यही अगर यदि आपको पूछा जाए कि जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम उसके बॉडी में कितने हड्डियां होती है तो 208 होती है। ये बाद में 2 घट जाता है मनुष्य के बड़े होने के बाद, और टोटल इसमें बच जाता है 206 हड्डियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। अगला जो प्रश्न आपका है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, क्या होता है? तो देखिए टाइलिन जो है एक एंजाइम है जो कहाँ पर पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका है लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो देखिए लिंग निर्धारण जो होता है कि बच्चा जो है लड़का पैदा होगा या फिर लड़की, इसका जो सारा कुछ डिपेंड करता है वो पुरुष के क्रोमोजोम पर डिपेंड करता होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठीय का होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 कोष्ठीय का। अगला जो प्रश्न आपका है शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोजोम्स की जो संख्या पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? ठीक है, तो शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या पाई जाती है कितना? 46 पाई जाती है। जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि सबसे बड़ा ऑर्गन जो है शरीर का वो कौन सा है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा त्वचा। अगला जो आपका प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न जो आपका है शरीर में अमीनो अम्ल की जो है यानी कि अमीनो एसिड्स जो है की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा आपका 22 जो है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है। अगला प्रश्न आपका है शरीर में प्रतिदिन मूत्र जो बनता है, यूरिन जो बनता है वो कितना तक बन सकता है या फिर कितना तक बनता है? तो 1.5 लीटर तक बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि? तो इसका मूत्र से जो दुर्गंध आता है, जो टॉयलेट से जो दुर्गंध आता है उसका क्या कारण होता है? इसका कारण है कि उसमें यूरिया का मात्रा होता है। ठीक है, यूरिया के कारण होता है। यहाँ पर आपका है मानव मूत्र जो अम्लीय होता है का पीएच मान कितना है? तो यहाँ पे 6 है पीएच मान। यहाँ पे सबसे पहला आपका 2 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएगा कि मानव मूत्र जो है वो क्षार है या अम्ल है? तो ये अम्ल है, और यदि इसका पीएच मान पूछा जाए तो इसका पीएच मान 6 है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है शरीर का सामान्य तापमान जो है वो कितना होता है? तो देखिए इसमें आपको तीनों ऑप्शन आ सकते हैं। सबसे यदि आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जाए, ठीक है, तो 98.6 डिग्री सेल्सियस। जब आप बुखार मपवाने जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर जो लगाते हैं चाहे तो मुंह में लगा देते हैं या फिर यहाँ पे लगा देते हैं हाथ के साइड में, ठीक है ना, कंधे के साइड में। तो यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी आपको बताया जा सकता है, या फिर यदि डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और यदि आपको केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। ये सब कुछ जो है बॉडी का सामान्य तापमान होता है। इससे ज़्यादा इससे कम होता है तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पैरों में हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व जो है वो कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये दांत और हड्डी में ये पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है कि संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है दांत और हड्डी के? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। और यहाँ पर ये सेम इसी तरह से एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि दांतों एवं हड्डियों में जो है क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है, इसके मदद से बनता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है रुधिर को थक्का जमने में यानी कि ब्लड जो क्लॉट जो होता है उसमें सहायता कौन करता है? कभी भी हम लोग देखते हैं, कभी आप हाथ कट गए हैं या फिर कहीं से गिर गए हैं या फिर कुछ यदि होता है जहाँ से बॉडी में ब्लड निकलता है तो कुछ देर के बाद जो है ना वो जम हो जाता है, ब्लड आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सहायक करता है कौन सा? प्लेटलेट जो है इसमें सहायक करता है रक्त का थक्का बनाने में। ठीक है, थक्का जमने में जो सहायक है प्लेटलेट सहायक है। ठीक है, चलिए अगला जो आपका प्रश्न है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क और सिर से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको फ्रेनोलॉजी कहा जाता है।
अगला जो आपका प्रश्न है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस जो होती है वो कौन सा होती है। जब हम लोग श्वास लेते हैं, ठीक है, सांस हम लोग जब लेते हैं, खींचते हैं, उस टाइम जो सबसे अधिक मात्रा में हम लोग जो गैस लेते हैं वो आपका नाइट्रोजन होता है। फिर बाद में ये क्या है, बॉडी से नाइट्रोजन निकल जाता है जब हम लोग छोड़ते हैं तो, और वहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए आपका, जीवित जीवाश्म, ठीक है, कौन होता है। तो जीवित जीवाश्म जो होता है वो होता है साइकस। समझ गए, क्या होता है, साइकस होता है। तो दोस्तों अब हम आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिनी माता रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, जल में मरकरी के प्रदूषण से जो है मिनी माता रोग यहाँ पे उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, मानव त्वचा जो होता है, ह्यूमन स्किन जो होता है, का अध्ययन करने वाली विज्ञान जो है क्या कहलाती है। तो डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी जो है ये कहा जाता है मनुष्य की त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो जो कीड़ों का अध्ययन होता है उसको जो कहा जाता है उसको कहा जाता है एंटेमोलॉजी। देखिए ये सारे प्रश्न जो है ना कि क्या कहा जाता है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका है, पित्त यानी कि बाइल जो है किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो स्प्लीन करता है, तिल्ली करता है मानव का ब्लड बैंक का काम। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है उसका क्या कार्य होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन कराना। जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन जाता है वो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, उसको परिवहन कराने का। अगला जो आपका प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन में होता है लोहा यानी कि आयरन होता है। ठीक है, क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मानव शरीर में जब हम लोग अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ब्लड जो जमता है वो किसके कारण से जमता है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। और यहाँ पे ब्लड का जो स्राव होता है वो मान के चलिए ये आपका हाथ है कट गया और ये बहुत देर तक क्या हो जाता है, ब्लड बहते रह जाता है हिपेरिन के कारण से। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला जो आपका प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जो शमशान कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। तो शमशान कहा जाता है आरबीसी का प्लीहा को। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो देखिए क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का जो है संश्लेषण होता है। और यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है यकृत में होता है। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो टॉयलेट जो होता है, मूत्र जो है, उसमें किसके कारण से जो है दुर्गंध आता है। तो वो आता है किसके कारण से, यूरिया के कारण से दुर्गंध आता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है। तो रक्त में यदि किसी तरह से अशुद्धि है तो वो वृक्क में, किडनी में जाकर के छनती है। वो किडनी जो है मनुष्य का ब्लड जो है उसको साफ करने में मदद करता है। ठीक है, और श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। तो ये होती है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। और अभी तक हम लोगों ने कितना प्रश्न देख लिया, 50 प्रश्न देख लिया। अधिक वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ आपको क्या करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद।